बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सॉल्व डी वाई ओवर डी एक्स प्लस 1 इज़ इक्वल टू ई टू द पावर एक्स माइनस वाई। एक डिफरेंशियल इक्वेशन है। ये प्रॉब्लम डिफरेंशियल इक्वेशन की है, फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री। तो सबसे पहले तो हमें इस डिफरेंशियल इक्वेशन को नोट कर लेना चाहिए। डी वाई ओवर डी एक्स प्लस 1 इज़ इक्वल टू ई टू द पावर एक्स माइनस वाई। यहाँ पर अगर ये टर्म 1 ना होता तो हम आसानी से एक्स और वाई को सेपरेट कर सकते थे, क्योंकि इसको लिख सकते थे ई टू द पावर एक्स और ई टू द पावर माइनस वाई, और ई की पावर माइनस वाई को डी वाई की तरफ ले जाते और डी एक्स और डी वाई को अलग अलग सेपरेट कर लेते। लेकिन यहाँ 1 प्लस 1 या माइनस 1 होने की वजह से, यानी 1 या कुछ भी टर्म हो दूसरा प्लस में माइनस में, तो हम वेरिएबल को फिर यहाँ पर सेपरेट नहीं कर सकते। फिर इस ऐसे केस में हमें यहाँ पर जो x माइनस वाई है, यानी यहाँ पर एक न्यू वेरिएबल लेके आएंगे। यानी x यहाँ पर इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और y यहाँ पर डिपेंडेंट वेरिएबल है। तो अगर हम मान लेते हैं x माइनस वाई को एक नया वेरिएबल v, तो अब v जो है वो y का रोल अदा करेगा, यानी डिपेंडेंट वेरिएबल का रोल अदा करेगा। और इसको हम इस डिफरेंशियल इक्वेशन 1 में इस वेरिएबल को सेपरेट रिप्लेस करेंगे ही v से, और साथ में इस डी वाई ओवर डी एक्स की वैल्यू भी पुट करेंगे। इसके लिए इसको x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंसीशन कर लेना चाहिए हमको। जब x के रिस्पेक्ट में इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंसीशन 1 और y का डिफ्रेंसीशन हो जाएगा x के रिस्पेक्ट में डी वाई ओवर डी एक्स डिफरेंशियल कोफिशिएंट। ऐसे ही राइट हैंड साइड में v का हो जाएगा डी वी ओवर डी एक्स हो जाएगा। अब हम यहाँ से डी वाई ओवर डी एक्स की वैल्यू को फाइंड करने के लिए इस टर्म को राइट हैंड साइड में ले जाएंगे ताकि प्लस हो जाए, और इस टर्म को लेफ्ट हैंड साइड में ले जाएंगे तो वैल्यू हो जाएगी 1 माइनस डी वी ओवर डी एक्स इज इक्वल टू डी वाई ओवर डी एक्स। तो डी वाई ओवर डी एक्स की ये वाली वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देंगे। पुटिंग दीज वैल्यूज़ इन इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देंगे ये। तो 1 माइनस डी वी ओवर डी एक्स, उसके बाद प्लस का 1 है और ई टू दी पावर है एक्स माइनस वाई, जिसको हमने v माना था। तो यहाँ पर वेरिएबल को सेपरेट करना हमारा मकसद था। तो 1 1 ये तो 2 हो जाएगा। 2 माइनस डी वी ओवर डी एक्स इज इक्वल टू ई टू दी पावर v। अब इस टर्म को इधर राइट हैंड साइड में ले जाएं तो 2 माइनस को इधर लेफ्ट में ले जाएं, ई टू द पावर v इज इक्वल टू डी वी ओवर डी एक्स। तो इसको एक बना दिया हमने फैक्टर, और डी एक्स को इधर ले जाएं और इसको पूरे को ले जाएं डी वी के अपान में 2 माइनस ई टू द पावर v। इस तरीके से हमने देखा कि वेरिएबल यहाँ पर सेपरेट हो गए हैं। यानी ये जो है डी वी ओवर ये पूरी वैल्यू 2 माइनस ई टू द पावर v वो इक्वल आ गई है डी एक्स के इक्वल आ गई। किसी को भी पहले बाद में लिख सकते हैं वेरिएबल, यानी हमने सेपरेट कर लिया है। जितने भी डी वी वाले टर्म्स हैं वो डी वी की तरफ आ गए, और यहाँ पर x का तो कोई था ही नहीं, इसलिए डी एक्स को राइट हैंड साइड में पहुँचा दिया। बस ध्यान रहे कि न्यूमरेटर में रहना चाहिए डिपेंडेंट वेरिएबल का जो कोफिशिएंट है, यानी डी एक्स और डी वी को न्यूमरेटर में रहना चाहिए। अब ऐसा हम लोगों ने वेरिएबल सेपरेट कर लिए हैं तो इंटीग्रेट कर देना चाहिए ऑन इंटीग्रेशन। अब इंटीग्रेट कर देंगे हम ताकि डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। अब इस जब इंटीग्रल को सॉल्व करना ही यहाँ पर मेन बचा हुआ है मकसद, यहाँ 1/2 मान सकते हैं। अब इस तरीके की जो भी प्रॉब्लम है उसके लिए हम सबसे पहले तो यहाँ पर जो भी है e की पावर ई टू द पावर v उसको कॉमन ले लेंगे इन दोनों टर्म में से। तो यहाँ तो है नहीं, तो अपान में आ जाएगी की पावर v माइनस 1, पूरा ये बाहर हो चुका था तो ये 1 आ गया, और 1 का इंटीग्रेशन x कर लें और कांस्टेंट यहाँ पर हम इसको c1 या c डैश डाल के रख सकते हैं। इसको ऊपर ले जाएंगे, dv तो लिखा हुआ पहले से यहाँ पर, तो पावर माइनस हो जाएगी, ई टू द पावर माइनस का भी हो जाएगी। ऐसे भी यहाँ पर ब्रैकेट में
ये 2 के अपान में है e⁻, जब हम इसको न्यूमरेटर में ले जाएंगे तो e⁻⁻v हो जाएगी, और -1 हमारा ये चल रहा था। और dv राइट हैंड साइड में x प्लस का c1 जो कांस्टेंट है ऑफ इंटीग्रेशन। अब ये पूरा जो है टोटल वैल्यू ब्रैकेट को उसको हम कुछ मान लेते हैं, यानी मान लेते हैं 2e⁻⁻v-1, जो पूरा ब्रैकेट में जो वैल्यू है उसको हमने t के बराबर मान लिया, ताकि हम dv की वैल्यू रख सकें। इसको यहाँ पर डिफ्रेंशिएट करेंगे, इसको जब 2 इंटू में है कांस्टेंट है बाहर ले लेंगे, इसका डिफ्रेंशिएशन तो यही हो जाएगी e⁻⁻v, और इस -v का भी करेंगे तो माइनस का ये dv हो जाएगा, 1 का कांस्टेंट का डिफ्रेंशिएशन 0 और t का डिफ्रेंशिएशन dt हो जाएगा। माइनस को ये शुरू में लिख देंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी -2 e⁻⁻v dv, और राइट हैंड साइड में था dt, राइट हैंड साइड में dt, तो उसको लिख दिया dt राइट हैंड साइड में। और हमारे पास जो अभी जो इंटीग्रेशन कर रहे हैं उसमें जो वैल्यू मौजूद है यानी e⁻⁻v dt, तो इसकी जगह पर हम लिख सकते हैं e⁻⁻v dv, e⁻v dv की जगह पर लिख सकते हैं -2 को राइट हैंड साइड में ले जाएं तो dt/-2 लिख सकते हैं इसको। तो अब इन वैल्यूज़ को उठा के जब हम वहाँ पर पुट करेंगे तो ये वैल्यू हो जाएगी, दिस इम्प्लाइज दैट इंटीग्रेशन ऑफ dt/-2 रख दिया, ये वैल्यू जो हमने अभी बताई थी, और टोटल इसको हमने t माना था तो t रख देंगे, राइट हैंड साइड में जो भी लिखा है एज इट लिख देंगे, यानी x प्लस का हमने इसे c1 कहा था। ये माइनस का 1/-2 यानी -1/2 कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन के साइन से बाहर लिख देंगे तो ऊपर 1 में ये t बचा हुआ है जिसको हमें t के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करना है, x प्लस का c1 लिख दें यहाँ पर। 1/t का इंटीग्रेशन हम लोग जानते हैं log t होता है और इक्वल टू x प्लस का c1। अब इंटीग्रेशन के बाद t की वैल्यू यहाँ पर हम रख देंगे और यहाँ से हमारा आंसर आ जाएगा। अब आंसर कई तरीके से आ सकता है, t की वैल्यू थी वो यहाँ पर पुट कर रहे हैं 2e⁻⁻v, लेकिन अपनी तरफ से जो माना हुआ है उसको वापस कर देना चाहिए, लिख देना चाहिए। तो अभी हमने t की वैल्यू रख दी है, अब v की वैल्यू भी पुट कर देंगे तो आंसर हम कहीं पर भी छोड़ सकते हैं इसको। तो -1/2 लॉग, फिर अपनी मर्ज़ी है जिस हद तक जहाँ तक आप सॉल्व करना चाहें। और v की वैल्यू थी x - y, और v की जगह पर x - y पुट कर दिया हमने जो माना था उसकी वैल्यू को। अब इतना भी छोड़ सकते हैं आप, या फिर ये करें कि 1/2 को इस पावर में ले जाएं, रूट में लिख दें अगले स्टेप में, या फिर आप 2 से पूरे इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दें। जिससे क्या होगा, प्लस का हो जाएगा ये, और 2 से 2 कैंसिल होकर बचेगा ओनली log ऑफ 2e⁻⁻x - y माइनस का 1। हमने -2 से पूरे इक्वेशन को मल्टीप्लाई किया है, तो इस तरीके की सिचुएशन आ गई है। यहाँ से -2 से कैंसिल हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, और प्लस हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया। अब इसे लिख सकते हैं log 2 टाइम्स e⁻, इसमें अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो -x और प्लस का y हो जाएगा, माइनस का 1 इज़ इक्वल टू माइनस का 2x, और इस -2c1 को एक नया कांस्टेंट हम कह सकते हैं, इसको चाहे तो आप लिख दें c2 लिख दें, यहाँ पर भी आंसर छोड़ सकते हैं। या फिर इसको और भी फार्म में लिखा जा सकता है, यानी हम इसे log हटा दें तो ये बेस इसका e होता है, और जब log हटाएंगे तो लेफ़्ट हैंड साइड से तो log हट गया, राइट हैंड साइड में जो बेस था e वो उसकी पावर में ये आ जाएगा, माइनस का 2x प्लस का c2। अब इसको भी अगर अच्छी फार्म में लिखना चाहें इतना भी छोड़ सकते हैं हम, या फिर इसको ऐसे लिख सकते हैं, पावर को अलग अलग करके दें, e की पावर -x इंटू e⁻ प्लस y, ऐसे करके भी लिख सकते हैं। और इसे भी अलग अलग करके लिख सकते हैं, e की पावर -2x इंटू e की पावर c2। इसमें जो पावर निगेटिव है उसको प्लस बनाने के लिए अपान में कर लें, या ऐसे भी छोड़ सकते हैं, कहीं पर भी अब आंसर आप स्टॉप कर सकते हैं।
2 e to the power y upon e to the power x minus 1 is equal to e to the पावर माइनस 2x, और इसको एक नया कांस्टेंट कर दें। ई भी कांस्टेंट है और C2 भी कांस्टेंट है, तो इसे मिला के एक नया कांस्टेंट ओनली C कर दें, और इसमें अपान में 1 करते हुए इनका एलसीएम ले लें। e की पावर x इनका एलसीएम हो जाएगा, तो e टू दी पावर x से जब हमने इधर लेफ्ट हैंड साइड में एलसीएम लिया तो 2 e टू दी पावर y माइनस e टू दी पावर x हो जाएगा। राइट हैंड साइड में c को पहले लिख दें और e टू दी पावर माइनस का 2x, e के बाद 2x है उधर जाके मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 2 e टू दी पावर y माइनस e टू दी पावर x इज इक्वल टू c e टू दी पावर माइनस 2x इंटू में e टू दी पावर x हो गया। ये बेस सेम है तो इसको e के बाद e लिखेंगे और ये पावर ऐड हो जाएंगी, तो 2 e टू दी पावर y माइनस e टू दी पावर x इसमें बचेगा, यहाँ पर e टू दी पावर माइनस का x पावर का डिफरेंस बचेगा, 2 e टू दी पावर y माइनस e टू दी पावर x। इससे ज़्यादा और कुछ करने से कोई फ़ायदा नहीं, इतना ही काफ़ी है इसका सॉल्यूशन, इसे कंप्लीट यहाँ पर माना जा सकता है। Thank you very much indeed for listening me. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.